नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। इजराइल पर 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि देर सवेर इसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसी बीच शनिवार तड़के इसराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और फिर उन्हें रोक दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर हवाई हमले किए थे। इसराइल ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के मिसाइल संयंत्रों पर हमले किए हैं। ये वही संयंत्र हैं जहां बने मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। आईडीएफ के बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही ईरान की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के भंडारों और उसकी वायुसेना की क्षमताओं को निशाना बनाया गया है। साथ ही इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई है। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल हमले की पुष्टि कर दी है। ईरान की वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि उसके तेहरान, खुजेस्तान और इल्म प्रांतों के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी कहा है कि इसराइल ने व्यापक हमले किए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ईरान के समर्थन से लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि इसराइल ने हमले से पहले इसकी सूचना उसे दी थी, लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिका शामिल नहीं है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि इसराइल ने ईरान में ऊर्जा या परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं किया है। बाइडेन प्रशासन ने इसराइल से कहा है कि वो इन ठिकानों पर हमला न करे। अब ईरानी नेतृत्व को यह फैसला करना है कि वह इसराइल के इस हमले का जवाब देगा या नहीं। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने कहा है कि इसराइल को इसके बराबर ही प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। इजरायली सेना ने पहले ही कहा है कि अगर ईरान ने तनाव बढ़ाने की नई कोशिशें शुरू की तो वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। बता दें कि इससे पहले इन हमलों का समर्थन करते हुए इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा था कि दुनिया के किसी भी दूसरे संप्रभु राष्ट्र की तरह इजरायली राष्ट्र के पास जवाब देने का अधिकार है और ये उसका कर्तव्य है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं पूरी तरह सक्रिय हैं। हम इजरायली राष्ट्र और इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो कदम जरूर उठाएंगे।